हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप ज्वाइन इंडियन आर्मी में जो इस समय ऑनगोइंग वैकेंसी है, जो कि है फ्रेंड्स आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेल एंड फीमेल दोनों ही पोस्ट के लिए आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है और इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, जो भी जानकारी है, ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, जो कि है ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट। साथ में आपको जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाता है, जिसमें फ्रेंड्स आप a24knowledge.com वाली वेबसाइट पर आएंगे, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। और वहां पर आने के बाद आपको यहां पर आर्मी एसएससी टेक का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा और यहां पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं इस फॉर्म को अप्लाई या इससे रिलेटेड डिटेल्स के लिए। साथ में फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक जरूर करें, जैसे यहाँ पर ये है महिला कैंडिडेट के लिए और यहाँ पर आपको ये मिलेगी पुरुष कैंडिडेट के लिए। आपको जो भी एलबीटी कंडीशन चेक करनी है वो सब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स जो भी एलबीटी क्राइटेरिया है वो एक बार चेक कर लेना है नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के बाद, और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन यहां पर ऑनलाइन करेंगे। अब कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखिए इस ऑफिशियल पोर्टल पर आना होता है, जो कि है ज्वाइन इंडियन आर्मी का, जहां से आपको यहां पर देखिए फॉर्म को अप्लाई करना है। अब ये जो ऑप्शन है ये आपको कहां मिलता है, तो ये आपको ऑफिसर सिलेक्शन ऑप्शन पर मिलता है, ऑफिसर एंट्री का। आप यहां पर अप्लाई करने से पहले देखिए जो एलबीटी कंडीशंस हैं उनको चेक जरूर कर लें। जैसे आपका यहां पर डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ का यहां पर ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर आपको जेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है इनमें से वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पास आउट है, अपीयरिंग है, वो आपको देना है, आपका मैरिटल स्टेटस देना है और उसके बाद आप यहां से अपनी जो एलबीटी कंडीशंस है वो आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने जो भी डिटेल्स यहां फिल की है इनके अकॉर्डिंग आप इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेल के लिए हम बात करने वाले हैं, तो आपको यहां पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर देखिए यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होता है। यूजर नेम बेसिकली आपकी मेल आईडी होती है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। यूजर नेम भूल गए हैं तो फॉरगेट यूजर नेम का ऑप्शन भी आपका यहां पर दिया हुआ है। पर अगर आपने मान लीजिए आज तक कोई रजिस्ट्रेशन यहां पर नहीं किया है तो आपको उस कंडीशन में रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके पास आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सिग्नेचर, फोटोग्राफ, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, आपकी एक्टिव मेल आईडी, मार्कशीट और एड्रेस डिटेल ये आपके पास होना जरूरी रहता है। आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेंगे इंग्लिश और हिंदी में और कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दो ऑप्शन हैं, आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन। अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, मैट्रिकुलेशन के माध्यम से करना चाहते हैं तो मैट्रिकुलेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यहाँ पर डाटा को फैच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फैच करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होगा, जो कि है फ्रेंड्स डिजी लॉकर का। तो अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कीजिए, कैप्चा कोड को एंटर कीजिए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके जो इश्यूड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ पर से कंसेंट करना है, नो योर कस्टमर करना है और उसके बाद आपको यहाँ से इसे अलाउ कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपकी फैच कर ली जाएंगी। आपको सबसे पहले आपका डोमिसाइल स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, आपका डोमिसाइल स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कहता है कि आपका जो आधार कार्ड में नाम है, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाता है, वो फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के समान है या नहीं है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। फादर का या गार्जियन नाम आपको देना है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मदर नेम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। डेट ऑफ बर्थ वो है आपकी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेम है या नहीं है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन देना है आपकी मेल एड्रेस का और आपके मोबाइल नंबर का। तो फ्रेंड्स आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल एड्रेस है जो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद इसे डिक्लेयर करेंगे, इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो रजिस्टर मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर इस कैप्चा कोड को डालकर आपको यहाँ से इस डाटा को वेरीफाई करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे डाटा को। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेज है वो लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो डाटा है वो अभी सैंपल के तौर पर फिल की है। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका यहाँ पर जेंडर क्या है, आपकी मैट्रिकुलेशन 10वीं का बोर्ड कौन सा है, इसके बाद आपका जो स्टेट
स्टेट है, किस स्टेट से आपने इसको पास आउट किया है, 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपका मार्कशीट नंबर क्या है वो आप दे सकते हैं, और यहाँ पर वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आपकी यहाँ पर एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप अपेयरिंग भी हैं तो भी आपको इसी कंडीशन में यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चाहे आप पास आउट हैं चाहे आप अपेयरिंग है, आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आपको अपेयरिंग या पास बताना है, आप अपेयरिंग है या फिर पास कैंडिडेट हैं। इसके बाद अगर आप पहले से सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवाओं में है तो आप यहाँ पर अपने एनरोलमेंट की डेट दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, उसका आंसर आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में आपके अपर केस, लोअर केस, नंबर और ये स्पेशल कैरेक्टर जो आपको दिए गए हैं ये आपके उस पासवर्ड में होना जरूरी है। तो आपको यहाँ पर इन चीजों को पासवर्ड में कंफर्म करना है, तभी आपका जो पासवर्ड है वो बनेगा। तो कैपिटल लेटर्स आप यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स आप यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर फ्रेंड्स स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है, और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ से डाटा को सेव करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी चेक का ऑप्शन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो किया ये आपको शो करेगा, और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने हैं। आपको साइज दिया गया है जैसे 5 से 20 KB। अब इस कंडीशन में अगर आपकी फोटो या साइन को आप यहाँ पर कम करते हैं और मान लीजिए वो आपकी फोटो का पिक्सल जो है फट जाता है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको गूगल पर यहाँ पर जेपीजी कंप्रेसर सर्च करना है, और उसके बाद आप कंप्रेस जेपीजी पर जाएंगे और यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करके आप उसका जो साइज है वो कम कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट कर लिया, इसने ऑटोमेटिक देखिए 41% इसको कम कर दिया। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको और साइज कम करना है, जैसे 103 से आपका को जो साइज है वो 61 KB हो गया, तो आप यहाँ से इसे कम कर सकते हैं, और ये साइज देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कम करने को मिल जाएगा। तो आपको जो भी साइज यहाँ पर आपसे मांगा है जैसे 5 से 20 KB, तो आप इसको और कम कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही साइज हो जाएगा इसके बाद आप इसे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपनी फोटो एंड साइन को आप यहाँ अपलोड करेंगे तो वो फोटो एंड साइन आपके आराम से अपलोड यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन। तो जो भी एड्रेस आप लिखते हैं अपने सेक्शन में वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका सिटी, टाउन, विलेज, आपका जो यहाँ पर स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड है, तो ये आपका एड्रेस सेक्शन है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है। आप कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, अगर ये सेम है तो सेम एस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद डाटा को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपकी टाइप ऑफ स्कूल। तो आपका इनमें से कौन सा स्कूल है, अगर सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है तो आप इनमें सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका स्कूल किस टाइप का है वो आप यहाँ पर देंगे, या फिर अपने स्कूल का नाम भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपके 10+2 या डिप्लोमा का जो रोल नंबर है वो आपको देना है। आपने डिप्लोमा होल्डर है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी परसेंटेज। तो आपकी परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपकी मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम कौन सी है तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। जो भी स्ट्रीम आपकी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी इक्विवेलेंट स्ट्रीम कौन सी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आपका मिलेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ कंप्लीट। अब यहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपने कब इसको कंप्लीट किया है, तो आपकी कंप्लीट होने की डेट आप यहाँ देंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग की डेट देंगे। अब देखिए ज्वाइनिंग की डेट अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्सपेक्टेड डेट कोई भी दे सकते हैं कंप्लीट होने से पहले की। इसके बाद आपके कॉलेज का नाम आपको देना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं भी हम सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूं, आपका जो भी पूरा नाम है कॉलेज का या आपका जो भी पूरा नाम है यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का ये आप फिल करेंगे। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आपको देना है। इसके बाद स्टेट, जिस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको देना होगा। तो ये डिटेल आपके यूनिवर्सिटी की रहेगी, तो जिस भी स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है आपके मार्क्स ऑब्टेन। अब यहाँ पर देखिए मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन, तो आपको ये देना होगा। तो सबसे पहले है CGPA या ग्रेड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मार्क्स एज पर द फॉर्मूला जो कि आपके कंसर्न यूनिवर्सिटी द्वारा है। तो फ्रेंड्स अगर आपका CGPA सिस्टम है तो आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है, जो भी वो फॉर्मूला यूज करते हैं उसके थ्रू आपके CGPA को आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज या मार्क्स में, और उसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है अगर आपका ईयरली सिस्टम, यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है ईयरली सिस्टम है तो आपके जो नंबर है टोटल मार्क्स और मार्क्स स्कोर, इनको आप 2 भागों में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आप इसकी एंट्री करेंगे। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री करनी होगी, नंबर्स की एंट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपने एंट्री किया टोटल मार्क्स, तो आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं और मार्क्स और आपने जो स्कोर किए हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा। इस तरह से आप अपने नंबर्स की यहाँ पर एंट्री कर देंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपने नंबर्स के आप एंट्री कर देते हैं, इसके बाद एक ऑप्शन है आपके कैलकुलेट का, आप यहाँ से डाटा को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद देखिए आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स और आपका जो मार्क्स स्कोर है वो सब आपका यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद ही आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यूस डाटा को कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग डाटा को फिल करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है तो अपने इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में आप बात कर सकते हैं, उनसे फॉर्मूला ले सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर डाटा की एंट्री कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला है वो भी आपको आने वाले समय में कई वैकेंसीज में कई फॉर्म में आपको उसकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो आपको उससे रिलेटेड जानकारी यहां फिल करनी होगी। अगर आपने कभी कोई एसएसबी दिया है तो आप उसकी एंट्री का नाम, लोकेशन और इसके बाद किस ईयर एंड मंथ में दिया है और क्या रिजल्ट आपका रहा है उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे और इसके बाद आप इसे यहां से जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सब डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू सेक्शन को चेक करने के बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो फ्रेंड्स वो लेटेस्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है ये फ्रेंड्स मैंने ओल्ड जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया है। बाकी फ्रेंड्स डिटेल्स आपकी सेम रहेंगी। आपको जो बेसिक ऑप्शन जो आपको फिल करने हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। फिर भी अप्लाई करने से पहले जो भी डिटेल नोटिफिकेशन है उसको चेक जरूर कर लें, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीड आउट कर लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।